हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अलका जिंगर के ब्लॉग में। तो मैं नेहा जी का सपोर्ट करना चाहूंगी, क्योंकि है ना मेरे को कुछ बातें मतलब क्या है, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता है। तो है ना, अगर फर्स्ट बात करते हैं सचिन जी की, अगर है ना सचिन जी अगर इतने ही सच्चे हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो उनको ये सब जो क्लिप है, वीडियो है, या जो भी मैसेजेस है, जितने भी वो बता रहे हैं ना कि है ना उन्होंने व्हाट्सअप किया है या ये किया है, वो बोला है, जान बोला है, वो बोला है ना, कम्युनिटी से आउट किया है, इन किया है, तो मेरा कहना ये है कि भाई आप इतने दिन क्या सो रहे थे, है ना, आप इतने दिन क्या सो रहे थे। तो उनकी सगाई नहीं हुई, उनसे पहले भी तो उनको ये सब दिख रहा था ना। और अगर उनको ये सब नहीं दिख रहा था क्या, है ना, दिख रहा था ना, इतने दिन भी उनके पास मैसेजेस थे, इतने दिन भी उनके पास वीडियो थी, तो वो सब चीज है ना वो पहले भी तो कर सकते थे। और वो तो घनिष्ठ दोस्त है ना, हर वीडियो में मैंने उनको देखा है। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकंड बात है मनीषा जी की। तो मनीषा जी, आप ठीक है, आप इनोसेंट हो और आपको सब जने बोल रहे हैं, सब आपके सपोर्ट में है। तो आपको भी एक बात बोलती हूँ कि है ना, देखो पति सबके है ना पति होते हैं, ठीक है, और सबकी पत्नियां होती है। तो सबको इतना अधिकार है, सबसे ज्यादा अधिकार पति का पत्नी पे और पत्नी का पति पे होता है। तो क्या आपको अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई कि अगर नेहा जी और सचिन जी का कुछ चल रहा है, तो क्या आप उनको रोक नहीं पाए? तो आप भी तो साथ दे रहे थे उनके साथ, तो उनके साथ आपको जाना ही नहीं चाहिए था, है ना, जाने ही नहीं चाहिए था। और अगर आप उनके साथ गए हो तो फिर उनके वो अकेले ब्लेम नहीं है नेहा जी, है ना, तो उनके साथ आपके ऊपर भी ब्लेम है कि है ना आपको साथ नहीं जाना चाहिए था। उनको रोकने के बजाय आप भी उनके घर जा रहे हो, तो मतलब हवा तो आपने दी है तभी आग लगी है ना, तो इसमें गलती आपकी भी है। सब बोल रहे नहीं है बोलिए, तो आप बोले तो हो, लेकिन है ना थोड़ा सा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर मेरा पति उसकी तरफ जा रहा है, झुक रहा है, उनकी तरफ ज्यादा मतलब वो दिख रहा है, अपने को दिख जाता है, अपने को फील हो जाता है ना, तो है ना आपको रोक लेना चाहिए या फिर किसी बड़े से बात करनी चाहिए। और आप किसी से है ना अगर बात कर रहे हो, आपने सरिता जी से बात की, किसी से भी और से भी बात की, मैंने सरिता जी के भी ब्लॉग देखे, तो आप उनसे बात किए, तो उनको है ना एक पल तो आपने बोल दिया और दूसरे ही पल आप मुखर जाते हो कि मैंने ऐसा नहीं बोला। अरे जब आपको बोलना ही है तो सही से एकदम कड़क बन के लो ना कि भाई हाँ मैंने है ना बोला है ऐसा और मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो वो उसी समय वो बात उस समय खत्म हो जाती। ठीक है, और फिर थर्ड बात है कि अगर है ना वो चीनू भैया ने आके और है ना लाइव में ऐसे बोल दिया नीतू दीदी को, तो वो चीज भी है ना गलत हो गई, तो उन दोनों भाई बहनों ने माफी मांग ली और उनकी कोई गलती नहीं थी नीतू दीदी की। ठीक है, तो नीतू दीदी और उनका शॉर्ट आउट हो गया। अब 4 नंबर पे आते हैं ये नेहा जी। तो नेहा जी का बात ऐसा है कि सब जने उन्हीं को गलत ठहरा रहे, उन्हीं को गलत ठहरा रहे, उन्हीं को गलत ठहरा रहे। वो नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है ना, वो नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। अगर वो गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं तो नजर आ ही जाते, उनके परिवार वाले को तो नजर आ ही जाते। उनके घर में आप बोल रहे हो कि 5 से ज्यादा है ना मतलब ब्लॉगर है ना, 5 से ज्यादा चैनल है उनके, ब्लॉगर नहीं सॉरी चैनल है। तो अगर इनके इतने चैनल है तो कहीं ना कहीं तो उनका कहीं ना कहीं तो इशारा अपने को मिल ही जाता है। और सब लोग इतना ध्यान से देखते हैं वीडियो, 10 मिनट का वीडियो अगर कोई पसंद करता है किसी को, जब भी है ना उनके मिलियंस में गए है ना सब्सक्राइबर, ऐसे ही तो नहीं गए होंगे। ठीक है, तो यही चीज मैं लेके बोलना चाहूंगी कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उनका अभी दूसरा पहलू सुना ही नहीं किसी ने और सबने अपना अपना डिसीजन सुना दिया। और है ना रोज मतलब है ना लाइव में रोज उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं की चर्चा हो रही है, सब वीडियो उन्हीं के आ रहे हैं, उन्हीं के आ रहे हैं, है ना। मेरे को लगता है वो कुछ बोल रहे, अरे नहीं, फिर है ना कोई दूसरा आ जाता है। तो क्या इस तरह से किसी की है ना बेइज्जती करने का अपने को कोई अधिकार नहीं है कि है ना अपन किसी की इज्जत उछाल है। वो वैसे भी बहुत परेशान है ना, कम एज में ही उनके पति को उन्होंने खो दिया और इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अगर कोई है ना ऊपर उठा है तो उसको नीचे गिराने वाले की लाइनें लगी है। ये बात आप मान के चलो, अगर है ना आप अगर एक कदम सीढ़ी चढ़ोगे ना तो पीछे 10 जने खींचने वाले मिलेंगे और आगे से हाथ पकड़ने वाला कोई 1-2 ही मिलेगा। तो ये चीज आप मान लो कि वो इतने ऊपर गए हैं
तो है ना कोई तो उन्हें गिराएगा। और अगर सचिन मनीषा जी को अगर ऐसा था, ऐसा लगा था, तो ये सब चीजें उनकी सगाई से पहले क्यों नहीं हुई? जब उनकी सगाई हुई तभी आपको सब कुछ नजर आया, इससे पहले भी तो आया होगा। इससे पहले भी तो आप कह सकते थे, जब आपको है ना थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा, आप फैमिली फ्रेंड हो कि है ना उनकी यहाँ पे बात चल रही है, यहाँ पे सडनली तो उन्होंने एंगेजमेंट नहीं कर ली है ना। पब्लिक को तो बाद में पता चला, बताना, पब्लिक को तो बाद में पता चला है ना। तो आप तो फैमिली फ्रेंड थे तो आपको तो पहले पता था, तो आप ये सब चीजें घर में बैठ के भी सुलझा सकते थे। और यूट्यूब है ना इसलिए नहीं बना है कि आप है ना इस तरह के कीचड़ किसी के ऊपर उछालो, है ना। आज वो किसी की बेटी है तो कल और भी कोई होगी, है ना। फिर आपकी तरह ही कोई व्यू पाने के लिए है ना इस तरह किसी की बेटी की इज्जत नीलाम होगी। और आज ये भी सोचो कि है ना आज उन्होंने सगाई तोड़ दी, चलो उनकी लाइफ तो उनके भाई बहन के साथ सेट हो जाएगी, मतलब भाई भाभी अच्छे हैं, सेट हो जाएगी, पर उनकी बच्ची, छोटी सी बच्ची के बारे में नहीं सोचा है, जिसके साथ आप इतने वीडियो बनाते थे, इतने रील्स बनाते थे। आप सोच समझ सकते हो सचिन जी कि आप है ना क्या कर रहे हो लाइफ में आके। आपके तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट नौकरी है, अगर बैठ के भी खाओगे ना तो भी पूरा हो जाएगा। और आज आप अपनी पत्नी के साथ रील डाल रहे हो, है ना। तो आज आपको आपकी पत्नी अच्छी लग रही है तो फिर नेहा जी के बीच में क्यों गए? पता नहीं चल रहा है, आपके घर के मसले लेके आप है ना रोड पे आ गए हो कि चलो इसी को लेके चलते हैं। और बिल्कुल प्राइवेट तो कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल है ना, मतलब सारा ओपन कर दिया आपने। इस तरह से किसी को नीलाम मत करो, है ना। तो बस ये कहना चाहूंगी कि है ना प्लीज नेहा जी को इतना बुरा भी मत बताओ कि है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ नेहा जी गलत नहीं है, नेहा जी भी होंगे, कहीं ना कहीं गलत होंगे। अगर उनको पता चल गया नेहा जी को कि सचिन जी मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं या झुक रहे हैं, तो नेहा जी को भी अपनी दूरियां बना लेनी चाहिए थी। और अगर ये रिश्ता कर लिया तो उसके बाद तो बिल्कुल ही बना लेनी, मतलब है ना अपने मतलब है ना दूरियां बना लेनी चाहिए थी। जबकि आपका सुमित जी के साथ रिश्ता मतलब जुड़ने वाला है, जुड़ गया है, तो आपको पता चल गया कि सचिन जी मेरी तरफ इतने झुकाव है, तो फिर आपको इतनी दूरियां बना लेनी थी कि वो सचिन जी अपनी लाइफ में खुश रहे और मैं अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, है ना। तो बस मेरा सपोर्ट करने का मतलब है कि है ना जो ये पूरा मतलब सब जने देख देख के बोल रहे हैं ना कि नेहा गलत है या ऐसी औरत वैसी औरत वैसी औरत, अरे ऐसी वैसी औरत क्या, औरत तो औरत ही होती है। आप उस मर्द को भी तो देखो कि उसने क्या किया, उसने तो भरे आम, और उसकी पत्नी को भी देखो भरे आम उसको नीलाम कर दिया। उसको सोचने की बात है ना। चलो मनीषा की गलती नहीं है भाई, तो भी है ना इतनी भी बच्ची नहीं है वो, इतने वीडियो वगैरह बनाते, इतने रील बनाते, इतने भी बच्चे नहीं है कि अपने पति को मतलब समझा नहीं सके कि भाई इसकी तरफ झुकाव मत करो। आप दूसरों से सहायता मांगते फिर रहे हो, पता नहीं। ठीक है, बस मेरे को यही कहना था, और किसी की लाइफ में मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती, और ना मेरे को कोई अधिकार है कि मैं किसी की लाइफ में के बारे में कुछ बोलूं। पर है ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा आघात लगा आज। वैसे भी उन्होंने इतना सब कुछ सहन किया है नेहा जी ने, ये सबके सामने है ना। तो प्लीज ऐसा मत करो कि फिर दोबारा कोई बेटी हो या बहन हो, है ना, या किसी की बहू हो, तो वो कभी है ना मतलब किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए और वो फिर है ना आगे 2 कदम बढ़ाने के पहले इन नेहा जी का उदाहरण लेके चले कि है ना मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो वो बेचारी 2 कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। बस इतना सा मुझे कहना है कि प्लीज सपोर्ट करो और शांति रखो, है ना। जो भी होगा वो कह रहे हैं कि मैंने ना मतलब कोर्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, ये है जो इज्जत नीलाम कर रहे हैं यूट्यूब पे, है ना सचिन जी। और ये ऐसा बोल रहे हैं नेहा जी कि मैं है ना जो भी करूंगी वो मैं कोर्ट के थ्रू करूंगी, तो बस कानून की कार्रवाई के अंदर। और ये बिल्कुल सही बात है ना। ये यूट्यूब पे कुछ भी फेक होता है, कुछ भी रियल नहीं होता है ना। अपने ही भी लाइफ के बारे में बताते तो अपन सब अच्छा अच्छा ही बताते हैं, अपने अंदर क्या हो रहा है घर के बारे में अपन कंप्लीट नहीं बताते कभी भी। तो बस यही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि है ना आप सब्र रखो और दूसरे की भी बात कंप्लीट सुनो। कानूनी कार्रवाई चल रही है तो वो आने दो, फिर क्या होता है फिर उसके ऊपर टिप्पणी करना।
इस तरह किसी बहन बेटी की इज्जत लीलाम मत करो, है ना। और किसी से कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, ठीक है। मैं कुछ बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बस छोटी सी हूँ। पर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं इनको 3-4 सालों से देख रही हूँ, है ना, इसलिए। और मैं अगर यूट्यूबर नहीं भी होती तो भी मैं रील बना के तो इतना सा डाल ही सकती थी उनके सपोर्ट में, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।